सुनिश्चितार्था वृश्चिचक्रधरा भवन्ति लोकशरण्या। चलिए, अच्छा शुद्ध उच्चारण किया। प्रवीणा जी एक बार आप पढ़िए, फिर अर्थ देखते हैं। अमरासुरनरपतिभिः यमधरपतिभिश्च नुत्पादोऽम्भजाः पादोऽम्बोजाः हाँ? पादाम्भोजः पादाम्बोज है, जाह जाहा है। हाँ पादोऽम्बोजाः रस्यास्मिंस्थिताम् वृश्चक्रधराः लोकशरण्या। ठीक है, काफी ठीक है। सम्यक दृष्टि जीवित तीर्थंकर पद को प्राप्त करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, उसकी महिमा बता रहे समन्वय आचार्य। दृष्टिया, मैं आपको पहले ही बताया है, सम्यक दर्शन जो है उसके लिए अलग अलग शब्द आ रहे हैं। शुद्ध दृष्टया, सदृष्टि। वैसे इस श्लोक में क्या शब्द आया है? दृष्टिया। इसके लिए सम्यक दर्शन जिसने प्राप्त किया है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव जो है, दृष्टिया अमर पतयः। अमर पतयः शब्द निकाल सकते, कहाँ से निकलेगा पूरे श्लोक में से? अमर पतयः। अमर पतयः मतलब क्या होता है? अमर पतयः मतलब पथ मतलब ऊपर, पथ मतलब रास्ता, और अमर मतलब ऊपर, ऊपर मतलब ऊर्ध्वलोक। तो जो ऊपर का जो पथ है, अर्थात जो ऊर्ध्वलोक है, उस ऊर्ध्वलोक का जो स्वामी है, कौन है ऊर्ध्वलोक का स्वामी? ऐसे देवेंद्र को हमको यहाँ पे लेना है। सम्यक दृष्टि जीव ऊर्ध्वलोक के स्वामी देवेंद्रों के द्वारा, और असुर पतयः, अमर पतयः तो क्या हो गया? ऊर्ध्वलोक के स्वामी। और असुर पतयः का अर्थ क्या निकलेगा? असुर। असुर कहाँ होते हैं? अधोलोक में होते हैं। तो अधोलोक का स्वामी कौन होता है? ऐसे धरणेन्द्र। दो प्रकार के देव क्या है? देवेंद्र और धरणेन्द्र। तो ऊर्ध्वलोक का स्वामी हो गए देवेंद्र, अधोलोक के स्वामी हो गए धरणेन्द्र। और कौन सा लोक रह गया? ऊर्ध्व हो गया, अधो हो गया, कौन सा लोक रह गया? मध्य लोक रह गया। मध्य लोक। तो मध्य लोक के लिए शब्द है नरपति भी। विभक्ति बताइए नरपति भी की। षष्ठी। षष्ठी। नहीं नहीं, तृतीया। तृतीया वचन। बहुवचन। ठीक है, तो बहुवचन हो गया। तो कौन बहुवचन? कौन? तो मनुष्यों। मनुष्य बहुवचन है ना, तो मनुष्यों के स्वामी कौन होता है? चक्रवर्ती। समयदर्शी जीव ऊर्ध्वलोक का स्वामी देवेंद्र, अधोलोक का स्वामी धर्मेंद्र, मनुष्यों का स्वामी चक्रवर्ती, तथा और यमधर। यम मतलब होता है जिन्होंने नियम आदि का पालन जो करते हैं, आजीवन जिस नियम का पालन किया जाए वो कहलाता है यम। अभी आगे चल के यम नियम वाला श्लोक भी आएगा सम्यक चारित्र अधिकार में। तो यमधर अर्थात होता है मुनियों के पति भी। मुनियों के जो स्वामी है, मुनियों के स्वामी कौन होते हैं? गणधर। कौन होते हैं? गणधर। चार लोग आ गए, देवेंद्र, धरणेन्द्र, चक्रवर्ती और गणधर। इन चारों के द्वारा पादा, पादा मतलब जिनके चरण। चरण कैसे? अम्बोज। अम्बोज मतलब होता है कमल। तो कमल की तरह जिनके चरणों की कमलों की भांति नूत। नूत मतलब स्तुत, स्तुत मतलब जिनकी स्तुति की जाती है। चार प्रकार के लोगों के द्वारा जो वंदनीय है, जिनके चरणों की क्या कहते हैं? स्तुति की जाती है। और सुनिश्चितार्थ। अब यहाँ ये सब तो क्या थे? चार व्यवहारिक दृष्टि से बाकी लोग की तरफ से थे, कि बाकी लोग उस तीर्थंकर के प्रति क्या करते हैं। अब वे तीर्थंकर स्वयं क्या करते हैं? सुनिश्चितार्थ। सुनिश्चित अर्थ मतलब पदार्थों का निश्चित अर्थ जानते हैं, पदार्थों के सत्य सत्य अर्थ को जानते हैं। ऐसे लोक शरण्या, जो तीनों लोगों के लिए शरणभूत है, अर्थात तीनों लोगों के स्वामी है, ऐसे वृष धर्म चक्र, जो धर्म चक्र का जिनने प्रवर्तन किया है। धर्म चक्र का प्रवर्तन कौन करता है? तीर्थंकर। परिभाषा पढ़े, जिन्होंने धर्म चक्र का प्रवर्तन किया है। वृष चक्र जरा, जिन्होंने चक्र धर्म चक्र के जो धारक है, ऐसे तीर्थंकर होते हैं। खत्म। क्या क्या बोला? समय दृष्टि जीव जिसको ऊर्ध्वलोक के स्वामी देवेंद्र,
अधोलोक के स्वामी धर्मेंद्र, मनुष्यों के स्वामी चक्रवर्ती, मुनियों के स्वामी गणधर। ये चारों प्रकार के देव, मतलब एक प्रकार से तीनों लोग हो गया जिनके कमलों की स्तुति, चरण कमलों की स्तुति करता है। और वे तीर्थंकर स्वयं कैसे है कि उन्होंने समस्त पदार्थों को अच्छी तरह से जान लिया है, ऐसे तीनों लोग के जो शरणभूत है, ऐसे धर्म चक्र प्रवर्तक तीर्थंकर भगवान जो होते हैं, वे तीर्थंकर भगवानों को हमारा, वही तीर्थंकर भगवान कौन बनते हैं? सम्यक जी भी वह तीर्थंकर पद को प्राप्त करता है। कुछ पूछना है श्लोक में से किसी को? सर दृष्टया की क्या व्याकरण होगा? दृष्टया, दृष्टया मतलब सम्यक दर्शन के का महात्मा जिसने प्राप्त किया है। दृश धातु से दृष्टया शब्द बना है, दृश धातु से दृष्टया शब्द बना है, दृश्य दृश्य है ना, ऐसे। तो दृष्टिया मतलब सम्यक दृष्टि ना। हाँ हाँ ठीक है, प्रवचन नासिक टीका देख लेते हैं फटाफट, फिर खत्म करते हैं 4 लाइन। तथा धर्म चक्रिणोपि सदर्शन महात्म्यात् भवन्ति इत्याह। ऐसे धर्म चक्रिणों अपि, जिन्होंने धर्म चक्र का क्या किया है? सम्यक दर्शन महात्म्यात्, सम्यक दर्शन के महात्म्य से जिन्होंने धर्म चक्र का वर्णन किया है, भवन्ति ऐसे जो है, इत्याह उनका कथन करते हैं। दृष्टया, दृष्टया मतलब सम्यक दर्शन महात्म्य, सम्यक दर्शन से जिन्होंने महानता को प्राप्त किया है। वृष चक्रधरा भवन्ति, वृषो धर्म तस्य चक्रम, वृष चक्रम, ये इन्होंने समाज वगैरह कर दिया। वृषो धर्म तस्य चक्रम, वृष धर्म है, धर्म चक्र है जिसका, ऐसा धर्म चक्र। तो वृषो धर्म तस्य चक्रम, जिसने धर्म चक्र प्रवर्तन किया है, ऐसा तीर्थंकर जो है। तद अरंती ये ते वृष चक्र धरा तीर्थंकर, ऐसे धर्म चक्र को धारण करने वाले कौन होते हैं? तीर्थंकर। किम विशिष्ट, उनमें ऐसी क्या विशेष बात है? नूत पादाम्बुज, पादादेव अम्बोजे, उनके चरण कमलों पे, नूते स्तुते पादाम्बोजे ये शाम, उनके चरण कमलों का क्या करते हैं? स्तुति करते हैं। कई ही, कौन करते हैं स्तुति? अमरा सुरनर पति भी, मतलब अमर पतयः, अमर पतः कौन है? ऊर्ध्व लोक स्वामिनः। अब हम देवेंद्र, देवेंद्र कौन है? तो बता दिया सौधर मातया, सौधर इंद्र आदि जो होते हैं उनकी बात की गई यहाँ पर। उसके बाद असुर पतयो अधोलोक स्वामी नो धर्मेंद्र आदय, धर्मेंद्र आदि जो है अधोलोक के स्वामी है। नर पतय, नरों के पति कौन है? चक्रवर्ती है। त्रियक लोक स्वामी न चक्रवर्ती न, त्रियक मतलब त्रियक जैसी की बात नहीं, त्रियक लोक टेढ़ा है ना, मध्य लोग, त्रियक लोग उसको कहते हैं चक्रवर्ती। न केवलम एते रैव नूत पादम भुजः, सिर्फ इनके द्वारा ही पूजित है यही विशेषता नहीं है, किंतु अपितु यम धरपति विश्च, उन्होंने स्वयं ने क्या किया है? यमम व्रतम धरंती एते यम धरा, यम को धारण किया है जिसने, ऐसा यमधर। समास विग्रह, कौन है वो ऐसा यमधर? मनुष्य तेषाम पतयो गर्धरारस्तैषः, मनुष्यों के राजा गर्धर भी उनकी सेवन करते हैं। कौन है वो? पुनः अभी कथम भूतास्ते, कौन है वो भैया? सुनिश्चितार्था शोभनो निश्चितः परिसमाप्तिम गतो अर्थो धर्मादि लक्षणों येषाम, जो सुनिश्चित शोभन, सुनिश्चित अर्थ को निश्चित रूप से जानते हैं, धर्म आदि लक्षण जिसमें पाया जाता है, तथा लोक शरण्य अनेक दुखदायी भी कर्माराती भी उपद्रुता नाम लोका नाम शरणे साधव, इन तीनों लोकों में तो अनेक प्रकार के दुखों को सह रहे हैं और अनेक प्रकार के कर्मों के कारण बंधे हुए हैं, ऐसे जीवों को जो शरण देने वाले लोक शरण्य है, वो कौन है? वह तीर्थंकर होते हैं और सम्यक दृष्टि तीर्थंकर पद की प्राप्ति करता है। अब 2 श्लोक हमारे बाकी है, नेक्स्ट क्लास में हम उसको करके इसको पूरा खत्म करेंगे, सम्यक दर्शन अधिकार को। अगला श्लोक की उठाने का पढ़ देता हूँ सर। हाँ, यहाँ पे ये जो त्रियक आया, तो वो त्रियक मतलब 3 लोक के स्वामी ना? नहीं नहीं, त्रियक लोक मतलब मनुष्य, मध्य लोक। अच्छा, मध्य लोक। हाँ, थैंक यू सर। अब देखो, अब अभी सोचो, समन्वय आचार्य ने इसमें कह दिया कि सम्यक दृष्टि तीर्थंकर होते हैं, और अगले पद में वो बोल रहे कि सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्ग प्राप्त करते हैं। तो ये बात तो इसी श्लोक में क्लियर हो गई ना कि तीर्थंकर होते हैं, तो मतलब पक्की बात है मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो अलग से उन्होंने श्लोक क्यों लिखा?
मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें विशेष बात बताना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने मोक्ष मार्ग के लिए अलग से एक श्लोक लिखा। और तीर्थंकर कहती है बहुत तो क्लियर है कि मोक्ष पद तो प्राप्त हो गया, तो अलग से मोक्ष मार्ग की विशेषता क्यों बतानी है, वो श्लोक। और अंत में हम इस पूरे अधिकार का उपसंहार करेंगे, सम्यक दर्शन अधिकार का। और फिर मेन चरण में हमारी एंट्री होगी सम्यक ज्ञान अधिकार से। अभी थोड़ी बहुत विषय की बात आ भी गई, थोड़ा व्यवहार दृष्टि से कथन अगले अधिकार से होगा। तो दिवाली के पहले पहले ये 2 श्लोक पूरा करके फिर हम आफ्टर दिवाली सम्यक ज्ञान अधिकार हमारा प्रारंभ करेंगे। 150 श्लोक इसमें है, इसमें से 41 श्लोक हमारे हो जाएंगे। ओके। सर जैसे सम्यक दर्शन अधिकार समाप्त होगा ना, तो उसके बाद एक आप उस शॉर्ट में थोड़ा समरी कर दीजिए। कर देंगे। हाँ। वैसे 41 नंबर का श्लोक उपसंहार आएगा ना, उसका वही कर रहा है पूरे श्लोक का समराइजेशन, फिर भी एक बार मैं भी कर दूंगा। ठीक है। ठीक है, वो सर फिर बाद में ना हम सबको बोल देंगे कि दिवाली के बाद एक पूरा रिवीजन है, प्लीज हाँ हाँ एवरीबॉडी ज्वाइन। ठीक ठीक। टेस्ट करके 2-3 बार उसको भेज देंगे हाँ हाँ कि ये क्लास है, और थोड़ा भले लंबा चले पर आप वो पूरे 41 गाथा का एक हाँ 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 ठीक से ले ले, बाद में सम्यक ज्ञान शुरू करें, तो हाँ हाँ जिनका मिस हुआ है ना वो भी कर सबको कलेक्टिवली पूरा हाँ समझ में आ जाए। ठीक है एक ठीक रिकॉर्डिंग हो ठीक है, जाए। ठीक है। कर ले। थैंक यू सर। जय ओके ओके जिनेन्द्र। ठीक है, अब हम मिलते हैं कल। ओके, ऑन द सेम टाइम। ठीक है, जय जिनेन्द्र। जय कल जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। कल कितने बजे? 7 बजे, 7 बजे। ठीक, ठीक है, ओके, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।